गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी में हमने फ्लेमिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। हेनरी ने भी साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन हम मेन क्रेडिट फ्लेमिंग को देते हैं। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जब भी कोई कॉइल, क्लोज्ड कॉइल एंड मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब चाहे मैग्नेट आगे या पीछे मोशन करे या फिर कॉइल आगे या पीछे मोशन करे या दोनों आगे पीछे मोशन करे, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तो देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल। कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस एरिया और एनी कॉइल। कोई कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो इन शॉर्ट आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ये आइडिया रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जब मैग्नेट दूर होगा तो कम पास करेंगी। कॉइल भाई यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी बाहर से भी निकल रही मैग्नेट से और थोड़ी सी कॉइल के अंदर से गुजर रही। लेकिन जब उसी कॉइल को आप धीरे धीरे मैग्नेट के पास ले आ दोगे तो मैग्नेट के पास कॉइल आएगा तो उसकी ऑलमोस्ट सारी फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर से जाने लगेंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, और जब दूर ले जाते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाता है। तो इन शॉर्ट आप यूँ समझो कि जब जब रिलेटिव मोशन होगा, यानी चाहे मैग्नेट आगे पीछे हो या कॉइल आगे पीछे हो या कॉइल आड़ा टेढ़ा मूव करे या रोटेट करे, कुल मिला के कुछ भी करे, हिले डुले, आगे हो पीछे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा EMF यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा कॉइल में। और अगर इसका लूप बंद है, कहीं कटा नहीं है सर्किट, तो करंट भी प्रोड्यूस होगा और ऐसे करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ये सारा हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने सोलेनाइड को रखा था यहाँ, करंट कैरिंग सोलेनाइड को, और सेम रिजल्ट हमने देखे थे। ठीक, अब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन बस इतना ही निकलता है कि जब जब मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तब तब कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और तब तब कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। और अगर कॉइल क्लोज है, कटा फटा नहीं कहीं से, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस चीज़ को पता करने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया है। भूलना नहीं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी है जो हमने पढ़ा हुआ है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपकी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते हो, मिडल फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर रखते हो, और तो ये थंब क्या बताता है? फोर्स इन कंडक्टर बताता है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तब फोर्स लगता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप कंडक्टर को रखते हो तो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर इंडिकेट करते हो। कंडक्टर किस तरफ मुड़ा हुआ है, किधर है, तो उसमें करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, उसके लिए आप एडजस्ट कर लेते हो मिडिल फिंगर, और देन आप थंब को ऊपर राइट एंगल में इंडिकेट करते हो। तो ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर बताता है। अब राइट हैंड रूल भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको राइट हैंड में ये चीज़ अप्लाई करनी है। वही 4 फिंगर, वही मिडिल फिंगर और वही थंब। तरीका भी बिल्कुल सेम है। आप सबसे पहले 4 फिंगर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करोगे, इसके बाद आप 2 नंबर पे थंब को ऊपर करोगे, क्योंकि मोशन करा रहे हो। इसमें आप मोशन करा रहे हो जब करंट इंड्यूस हो रहा है। आप देख रहे हो कि चाहे आप कंडक्टर का मोशन कराओ यानी कॉइल का मोशन कराओ, चाहे आप मैग्नेट का मोशन कराओ, तो इन जनरल हम मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखते हैं और कंडक्टर का ही मोशन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते टाइम। इसलिए आपको थंब की डायरेक्शन यानी मोशन की डायरेक्शन, और मोशन यानी फोर्स, बिना फोर्स के तो मोशन होगा नहीं। तो पहले भी थंब फोर्स था, अभी भी फोर्स है, बस हम फोर्स ना बोल के क्या बोलेंगे राइट हैंड रूल में? हम बोलेंगे मोशन। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन मिडल फिंगर विल टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर।
यानी अगर किसी कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक, रखने के बाद मोशन कराने लगे उस कंडक्टर को, तो मोशन जब आप कराते हो तो ध्यान देना वो मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहला नियम सीख लो, किधर भी आप मोशन करा के इंड्यूस्ड करंट नहीं पा सकते। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो कंडक्टर का जो मोशन होगा वो कंडक्टर का मोशन या तो ऐसा होगा या फिर वो ऐसा होगा, ऐसा इस डायरेक्शन में अगर कंडक्टर का मोशन हुआ कुछ भी करंट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले 4 फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, and finally middle finger will give the direction of induced current produced in conductor। अब इस पे हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि करंट, कोई मान लेते हैं कि कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है यानी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में। अब कंडक्टर को मोशन आप कैसे कराओगे उसके अकॉर्डिंग उसमें करंट इंड्यूस होगा। अगर आप कंडक्टर को मोशन ऊपर से नीचे कराते हो, ऊपर से नीचे, तो उसमें कैसे करंट प्रोड्यूस होगा? राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे। पहला काम क्या करोगे आप? 4 फिंगर राइट हैंड, किधर? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपने राइट हैंड का 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अलाइन कर लिया। नंबर 2, थंब क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो रही है? नीचे से ऊपर कंडक्टर को ले जा रहे हो या ऊपर से नीचे ले आ रहे हो? आप ऊपर से नीचे ले आ रहे हो, तो देन आप ऊपर से नीचे थंब करो। अब आप मिडिल फिंगर देखो किधर जा रही है, ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर करंट फ्लो होगा। इसी केस में अगर आप नीचे से ऊपर मोशन करा रहे होते तो राइट हैंड का 4 फिंगर किधर? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मोशन किधर हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ। अब आपके ये मिडिल फिंगर किधर जा रही? साउथ टू ईस्ट। अब इसी केस में अगर आपके कंडक्टर का मोशन इस डायरेक्शन हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ हो रहा है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, वो तो अभी भी वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ। देन थंब किधर रखेंगे? टुवर्ड दी मोशन ऑफ कंडक्टर। किधर करा रहे हो आप कंडक्टर का मोशन? आप साउथ से नॉर्थ की ओर करा रहे हो, तो आप इसको ऐसे कर लोगे, नॉर्थ डायरेक्शन में कर लोगे। देन आपकी मिडिल फिंगर किधर जा रही है? बिलो, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, बिल्कुल नीचे की ओर हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। अच्छा, इसी में इस कंडक्टर का मोशन आप अगर राइट साइड में करा रहे होते तो क्या होता? वही मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट, राइट हैंड यूज करना है। थंब किधर रखेंगे? मोशन किधर हो रहा है उधर ही रखेंगे। मोशन आप करा रहे हो नॉर्थ टू साउथ, तो आप साउथ की ओर करोगे। और मिडिल फिंगर किधर जा रही है आपकी? मिडिल फिंगर आपकी जा रही है